आज हमारा कक्षा का विषय है विशेष एकाग्रता की प्राप्ति के लिए हम प्राण विद्या को समझना अति आवश्यक है। जीवन की युद्ध क्षेत्र में, जीवन के संग्राम में विजयी कौन होता है? जिसके पास अनेक सारे शुद्ध ज्ञान अथवा युद्ध क्षेत्र के हिसाब से देखें तो अस्त्र शस्त्र होना चाहिए और अनेक ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त करते हैं, अनेक सारे उपाय करते हैं भोजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। जैसे हम पाक विद्या सीखते हैं, भोजन विद्या सीखते हैं, ऐसे ही व्यवहार करने के लिए लौकिक अलग अलग क्षेत्र में हमको सीखना पड़ता है। ऐसे ही एक है प्राण विद्या। कई बार यह होता है कि जो हमको फ्री में उपलब्ध होता है उसके महत्व को, उसके मूल्य को हम समझ नहीं पाते, उससे ठीक ठीक लाभ नहीं ले पाते हैं। भोजन के विषय में भी, भोजन के विषय ले लीजिए, कोई भी विषय हो, उस विषय में जब तक हम अच्छी प्रकार से सीखते नहीं हैं किसी अनुभवी व्यक्ति से, उसका हम प्रयोग ठीक ठीक नहीं करते हैं और करते रहते हैं। जैसे बैठना है, उठना है, सोना है, खाना है, अनेक सारी क्रियाएं हम करते हैं सुबह से रात तक, लेकिन उन क्रियाओं को विधि पूर्वक सही तरीके से प्रक्रिया से ना करने के कारण उससे हम सालों साल तक लाभ नहीं उठा पाते हैं। जबकि उस क्रिया को दूसरे व्यक्ति प्राप्त करके, दूसरे व्यक्ति सीख के जल्दी जल्दी लाभ उठा लेता है, अपने जीवन को शिखर की ओर ले जाता है, जीवन को सफल बना देता है। केवल सफल ही नहीं बनाता है, अपने साथ साथ वो अन्य हजारों लाखों के जीवनों को भी परिवर्तन कर देता है। कैसे करता है? उस विधि को ठीक से जानना, उसके लाभ को ठीक से समझना और उसको अपने जीवन में लाना। जब तक हम जीवन में नहीं लाते हैं कोई भी विद्या को, तब तक उसको शाब्दिक विद्या कहते हैं। शाब्दिक रूप में है अथवा संशयात्मक रूप में है अथवा मिथ्या रूप में है। ज्ञान की कई प्रकार है, शाब्दिक ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, अभावात्मक ज्ञान है और मूल जो अंतिम क्या होता है, तात्विक ज्ञान। तात्विक ज्ञान अर्थात व्यवहार में आ जाना, अपने जीवन में घटा लेना और उससे लाभ उठा लेना। जैसे भोजन सभी लोग करते हैं, सभी लोग भोजन करते हैं, लेकिन भोजन को कितना उससे लाभ ले पाते हैं? जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं, चबा चबा के भोजन नहीं करते हैं, मात्रा से अधिक भोजन कर लेते हैं, प्रतिकूल भोजन कर लेते हैं, आदि आदि कितने प्रकार से भोजन के विषय में देखिए। इसलिए आजकल सब एक्सपर्ट आजकल बैठे हुए हैं, सब डाइटिशियन बोलते हैं उनको, भोजन कैसे कराना है, क्या है, सब सिखाते हैं। तो प्राण, दूसरे शब्द में वायु, श्वास लेना हमको सीखना है और इससे बहुत अधिक अपने जीवन को हम परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन को शिखर पर ले सकते हैं और बहुत अधिक जिन समस्याओं से हम घेरे रहते हैं उन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। ये है प्राण विद्या, श्वास लेने की कला। श्वास लेना हमको आ जाए, कैसे श्वास लेना है और प्राणायाम की विधि आदि को हम चर्चा करेंगे। जो प्राणायाम हम करते हैं, श्वास लेने की सही विधि को हम जानते हैं तो उससे अनेक लाभ होता है। जब तक उस लाभ के विषय में हम नहीं जानते हैं तब तक उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं। जैसे योग दर्शन के 4 पाद है, समाधि पाद है, साधन पाद है, विभूति पाद है और कैवल्य पाद है। पहले पाद में ऋषि पतंजलि जी ने योग करने से क्या क्या लाभ होता है उसके सारे लाभों को गिना दिए। योगस चित्तवृत्ति निरोध, योग क्या है? चित्त के वृत्तियों को निरोध करना। उसका लाभ क्या है, फल क्या है? तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। ये सब लाभ गिनाते गए लाभ, क्योंकि व्यक्ति जब तक लाभ को नहीं समझता है उसकी ओर प्रवृत्त नहीं होता है, गति नहीं होती है उसमें।
तो प्राणायाम करने से, श्वास लेने की तरीका को जानने से अनेक लाभ होता है। पहले हम लाभ कुछ विचार करते हैं। क्या होता है? यदि हम विधि पूर्वक सही समय के आधार पर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, श्वास का ठीक ठीक प्रयोग करते हैं, तो लाभ, शरीर की सभी जो धातुएं हैं उनके मल भस्मीभूत हो जाते हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा आदि जितने भी धातु हैं उन सब के जो मल है, दोष है, वो भस्मीभूत हो जाते हैं। और निराशा, दुर्बलता, निष्कर्मण्यता, ये क्या है? नहीं रहते हैं, पूरा समूल नष्ट हो जाते हैं। हम चाहते हैं ना कि हमारा सारे निराशा, हम हर समय आनंद उत्साहित रहें, दुर्बलताओं से रहित हो जाए, हर समय क्रियाशील हो जाए, हम गतिशील हो जाए। गति ना होने के कारण आज समस्या है। तो गतिशील होने के लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। सब प्रकार के रोगों की समाप्ति हो जाएगी। शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है, सभी रोग की समाप्ति हो जाती है। जीवन में उत्साह, साहस, धैर्य की प्राप्ति होती है। अनेक शुभ गुण आ जाते हैं, उदय हो जाते हैं जीवन का। अस्त हुआ जीवन भी उदय हो जाता है। इंद्रियों की जो मलिनताएं हैं, चंचलता है, वो नष्ट हो जाता है। परम पुरुषार्थ से व्यक्ति युक्त हो जाता है। जहां देखिए कि चंचलता है, मन से, सोच में चंचलता है, वाणी बोलते हैं, वाणी में भी चंचलता है, जल्दी जल्दी बोल देते हैं और अस्पष्ट बोलते हैं, कई सारी चीजें होती है वाणी। तो मन की, इंद्रियों की चंचलताएं नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि कुशाग्र हो जाता है, ज्ञान अथाह सागर से युक्त हो जाता है और इच्छा अनुसार हम ज्ञान को उपस्थित कर पाते हैं। बहुत पढ़े हैं, सुने हैं, लेकिन जब चाहिए तो उपस्थित होता नहीं। उपस्थित कहाँ होता है? शराब पीने वाला शराब के विषय में हजारों चीजें जानता है, लेकिन शराब आ जाए सामने तो सारा गायब। ऐसे ही हम आध्यात्मिक मार्ग के व्यक्ति को ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हम पढ़े हैं, सुने हैं, जाने हैं, क्रोध कर लेते हैं, झूठ बोल देते हैं, छल कपट कर लेते हैं, मन में बैर भाव ले आते हैं, द्वेष ले आते हैं। ये क्या है? उपस्थित नहीं होता है। तो बुद्धि कुशाग्र हो जाना और जब चाहिए तब जो है ज्ञान उपस्थित हो जाना, ये भी एक लाभ है विशेष। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नौ निधि बोलते हैं ना, हमारे हनुमान जी के पास था, जो सिद्धियां हम सुनते हैं। सिद्धियां अर्थात क्या हम मानते हैं? सिद्धि अर्थात चमत्कार। चमत्कार अर्थात क्या है? एक व्यक्ति है 5 मिनट के लिए ध्यान नहीं कर पाता है, वो ध्यान करने बैठ जाता है घंटों तक प्रसन्नता पूर्वक। एक व्यक्ति है थोड़ी देर भी शांत होकर बैठ नहीं पा रहा था, वो शांति से बैठ लेता है। एक व्यक्ति है वह हर समय मन में उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, फिर वो कुछ दिनों बाद होता है कि सब विचार गायब, हर समय सकारात्मक, उत्साह, उमंग। ये क्या सिद्धियां हैं? जो हम असंभव मानते हैं, दुर्लभ मानते हैं, कठिन मानते हैं, असंभव मान के चलते हैं, वो सब की प्राप्ति हो जाना ही सिद्धियां हैं, चमत्कार है। ये लाभ होता है। और लाभ है कि हम अपनी जो शारीरिक सामर्थ्य है, ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता बनना अर्थात गतिशील हो जाना, ज्ञान की प्रकर्षता को प्राप्त कर देना। जब हम इंद्रियों के दासत्व में रहते हैं, खाने पीने आदि में लगे रहते हैं, तो इंद्रियों के दास होते होते हम ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाते हैं, उत्कृष्ट जीवन को एक दिशा नहीं दे पाते हैं, एक शिखर तक नहीं ले पाते हैं। जीवन को शिखर में लेना क्या है, आपको बार बार मैं यहाँ बताता हूँ, सिखाता हूँ, हम चर्चा करते हैं सब मिलके। शिखर पर ले जाना, रितंबरा प्रज्ञा को प्राप्त करना, परवैराग्य को प्राप्त करना, हर समय हम क्रियाशील हो जाएं, गतिशील हो जाएं, क्रिएटिविटी, रोज नया 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 जीवन में कुछ करना चाहिए। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्थात कुछ विशेष जीवन में होना, ये क्या है? ऊर्ध्वरेता बनना, शिखर पर ले जाना, जीवन को सफल बनाना। और क्या लाभ होता है? व्यक्ति संकीर्णताओं से दूर हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, दिव्य भावनाओं से व्यक्ति युक्त हो जाता है, स्फुरित हो जाता है।
क्या करूं संसार के लिए, ऐसे मन में भाव आता है। जब व्यक्ति प्राणायाम का अभ्यास करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, दिव्य बनाता है, और ऐसे ही अंतःकरण के सारे विक्षेप, मल, विघ्न, जो योग के विघ्न जैसे गिनाया गया ना, ऐसे ही सारे विघ्न, दोष, जीवन को सफल बनाने में जो भी बाधक होते हैं, उन सब दूर हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के शुभ गुणों को जब हम ध्यान में रखते हैं, सामने रखते हैं, और उत्साह पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो विशेष लाभ होता है। मन में सारा कंट्रोल होता है। देखिए, एक व्यक्ति दाल चावल खाता है, वो कोसता रहता है, केवल दाल चावल मिल रहा है खाने के लिए, पता नहीं कभी अच्छी चीज कोई बनाते ही नहीं घर में, रोज वही दाल चावल। और दूसरे व्यक्ति बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक खाता है। व्यक्ति को, लाखों व्यक्ति को खाने को ही नहीं बोलता, भूखे मर जाते हैं, और दाल चावल मुझको मिल रहा है। तो वही वस्तु, वही क्रियाएं, लेकिन उसके लाभों को जानकर, विशेषताओं को जानकर, श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, उत्साह पूर्वक वही क्रिया जब हम करते हैं ना, तो उसमें लाभ की जो प्रक्रिया है कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि ईश्वर में निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ईश्वर से क्या मिलना चाहिए वो पता नहीं है। जैसे यज्ञ के विषय में बोलता हूं, कि व्यक्ति यज्ञ करने के लिए क्या सोचता है, बड़ी पहाड़ टूटता है कुछ लोगों का। आज तो चलो लाखों लोग आज भारत में करते हैं, दैनिक अग्निहोत्र लाखों लोग करते हैं भारत में, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, यज्ञ करना मतलब सोचते हैं कि पहाड़ उठाना। और उसी व्यक्ति को बोल दिया जाए कि भाई तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ के बाद आपके अलमारी के अंदर 5,000 रुपया मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा, आपके अकाउंट में 5,000 झटक से आ जाएगा। तो देखिए वो व्यक्ति कैसे करेगा। 50,000 मिल जाएगा यदि बोला जाए तो, सारा समय निकल जाएगा, बहानाबाजी सब साइड। लेकिन वास्तविकता पता नहीं लगता कि यज्ञ करने से ये 5,000 50,000 क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कई बार कि मैं जीवन में जब 15 साल पहले यज्ञ करता था, यज्ञ करते समय मुझको किसी पुस्तक में पता लग गया, भाई यज्ञ करने से, पुस्तक के लिखा था पीछे कि जो योग करता है और यज्ञ करता है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, बस इतना लिखा था। और व्यक्ति प्रारंभ में तो होता ही श्रद्धा भावना होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेता है, थोड़ा आगे बढ़ता है तो बड़ी अपनी बुद्धि चलाने लग जाता है। चलाना चाहिए, लेकिन जो वास्तविकता फल निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। चलाना बुद्धि तब तो सार्थकता है ना जब आपके जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए। केवल खंडन मंडन और ऐसे ऐसे करना, जैसे प्राणायाम को लेके भी चलता है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये वैदिक है, ये अवैदिक है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। भाई जो अच्छा है वो कर रहे हो कि तुम बताओ? जो आपको पता लग गया कि महर्षि पतंजलि जी ने ये बोले हैं, कितने बार करते हो और करके क्या लाभ हुआ जीवन में, बताओ मेरे को। जो खंडन मंडन करते हो आप, ज्यादा इसमें उलझते हो, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, ऋषि दयानंद जी वहां पकड़े, नाक पकड़ने के लिए मना किए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, बड़े बड़े भाषण देंगे। तो बात कहां से चली कि पुस्तक में भी देख के मैं लग गया यज्ञ करने। भाई ले आया कहीं से एक मिट्टी का ये, रेत रख दिया, यज्ञ करना शुरू कर दिया, रोज करना ही है। तो यज्ञ करने से मन में था मेरा कि जो चाहिए वो मिलता है। तो तब से लेकर आज तक परमात्मा की बड़ी कृपा है। ये पैसे की बात तो आपको कुछ भी नहीं है। जीवन इतना उत्कर्ष की ओर जाता है, इतना कुछ मिलता है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो हमको जब लाभ दिखाई देता है, बुद्धि में अच्छी प्रकार से बैठ जाता है, तो व्यक्ति दौड़ दौड़ के करता है, रोज रोज करेगा और बढ़ चढ़ करके करता है, बढ़ चढ़ करके करता है। तो हमको अच्छे कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। तो प्राणायाम करने से ये सब लाभ होता है। इन लाभों को जब हम सामने रखते हैं, जीवन सफल होता है। और हम जो चाहते हैं, धन से, बल से, प्रतिष्ठा से जो चीज नहीं मिल सकता, वह चीज प्राणायाम से मिलेगा, ईश्वर के ध्यान से मिलेगा, धर्माचरण से मिलेगा। ये हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बिठाएं कि जो हम शांति चाहते हैं, मन हमारा बिल्कुल शांत रहे, प्रसन्न रहे, उत्साह, उमंग, पराक्रम, शूरवीरता से युक्त रहे, हम गतिशील हो जाएं। ये जो हम चाहते हैं, हमारे जीवन की जो मूल मांग है, ये प्राप्त होता है प्राणायाम करने से।
ध्यान करने से, यज्ञ करने से, आदि आदि जो भी कर्म हैं, इनको हमको अच्छे से मन में बिठाएंगे। लेकिन संशय, विकल्प आदि को यदि पकड़ के चलेंगे तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे ही मेरे जीवन में मैं प्राणायाम का अभ्यास सालों से करता हूँ, बहुत समय लगाता हूँ इसके लिए, और उसके लिए कारण मेरे जीवन में बहुत मुझको मिला है। अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, आगे तो बहुत कुछ मिलेगा, ये दृढ़ विश्वास है, और आपके सामने ही करके दिखाऊंगा मैं। घोर तपस्या करके अपने जीवन को बहुत अधिक उत्कर्ष की ओर ले जाना है, सबको ले जाना है, केवल स्वयं को नहीं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम स्वयं के लिए समय लगाएं। अपने जीवन को जब तक हम नहीं बदलेंगे तो बातें बातें कुछ भी लाभ नहीं होता है। वेद मंत्र में कहा गया, स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्मों से हम बोलें, हम इतना उग्र तपस्या करें, उग्र मेहनत करें, आगे बढ़ते जाएं, शिखर पर देखते हैं, लोग देखते हुए आश्चर्य करें, इतना हमको मेहनत करना, इतना मेहनत करना। जो आज हमको देखे हैं 5 साल बाद देखेंगे तो अक्का बक्का हो जाए, जो बोलते हैं आश्चर्य हो जाए, इतना तप करना, इतनी मेहनत करनी, इतनी पुरुषार्थ करनी अपने जीवन में, बहुत अधिक शिखर पर हम सबको जाना है। तो संशय आदि को छोड़ते हुए हमको प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो प्राणायाम के सूत्र क्या है योग दर्शन में? तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास प्रश्वास की गति को रोकना, धारणा केंद्र में मन को टिकाते हुए, और उससे लाभ बताया गया, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। प्राणायाम का अनुष्ठान करेंगे तो प्रकाश, जो अंधकार की आवरण में हम ढके हुए हैं, अपने सामर्थ्य को हम सामान्य मान के बैठे हैं, दीनहीन दुखी दरिद्र मान के बैठे हैं, वो व्यक्ति भी महान बन जाता है, उसको सामर्थ्य पता लग जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को आज हमारे पाठ्यक्रम आदि व्यवस्था सब डगमगा जाने से, गलत होने से व्यक्ति को अपने सामर्थ्य को पता नहीं लगता है। एक व्यक्ति को यदि जन्म से माँ गर्भ से ही बता दे और आगे बड़े होके जब व्यक्ति को बता दिया जाए कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है, तो सामान्य नहीं है। खुद को तो जान, तेरी शक्ति पहचान, यदि ये कूट कूट के भर दिया जाए तो व्यक्ति पुरुषार्थमय अपने जीवन को बना लेता है। तो हमें अपने सामर्थ्य कब पता लगता है? जब ज्ञान का आवरण ढका हुआ रहता है तब पता नहीं लगता है, जब ज्ञान का आवरण हट जाता है तो पता लगता है। जब अच्छे गुरु, आचार्य, विद्वान, सन्यासी, अच्छे शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं और जीवन में कठोर तपस्या करते हैं, घनघोर तपस्या करते हैं, अखंड जप करते हैं, अखंड तप करते हैं, तो अब देखिए कैसे जीवन बदलता है। क्यों हमारे जीवन में रोग है, व्याधि है, समस्याएं हैं? क्योंकि हमको जो पता है उसको हम ठीक से करते नहीं, और जो पता है आधा अधूरा पता है, उसके कारण हमको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, ला नहीं पाते हैं। तो मैं कहता हूं ना बार बार आप लोग को, आपको बोलते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता तो लाखों बार गायत्री मंत्र जप करो, करोड़ों बार गायत्री मंत्र जप करो, देखिए कैसे मन एकाग्र होगा। यज्ञ करिए बड़े बड़े, देखिए कैसे मन एकाग्र होगा, कैसे आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, रोग है, कैसे नहीं चला जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? ऐसा कोई समस्या है संसार में जो नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमको पता नहीं है। तो हम जब अखंड जप करते हैं, अखंड यज्ञ करते हैं, बहुत बड़े बड़े समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए दान करते हैं, उपकार करते हैं, अपने जीवन को गतिशील बनाते हैं, तो सारे समस्याओं का अंत हो जाता है। तो हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो क्या होता है? स्वस्थ हो जाते हैं। आयुर्वेद में क्या कहा गया? एक श्लोक कहा गया, समदोषः समाग्निश्च समधातो मलक्रियः प्रसन्न आत्मेन्द्रिय स्वस्थ इति अभिधीयते। तो स्वस्थ कौन है? जो समदोष, हमारे जो धातुएं हैं सब, जो वात पित्त कफ कहा गया ना 3, ये क्या है? सम रहे। कभी वात बढ़ जाता है, कभी कफ बढ़ जाता है, कभी पित्त बढ़ जाता है, उसके कारण से हम बहुत सारे दुखी होते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते हैं। कभी घुटना दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कुछ कभी कुछ। भाई शरीर स्वस्थ है तो मन चंचल हो जाता है, मन निराशा से युक्त हो जाता है। मन में निराशा नहीं आना चाहिए,
कोई कुछ भी बोल दे, दुनिया कुछ भी हो जाए, दुनिया प्रलय हो जाए, हमारे मन में हर समय उत्साह रहना चाहिए। और उत्साही कौन रह पाएगा? उत्साही कौन रहता है? जिसके जीवन में धर्माचरण का बाढ़ लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? बाढ़। जो व्यक्ति संसार के उपकार के लिए तिल तिल जलता है, अपने जीवन में स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देने के लिए जिसके जीवन में तड़प है, लगन है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में उत्साह रहता है, उमंग रहता है, पराक्रम रहता है। चलो करता है नहीं करता है अलग बात है, लेकिन मन में रहना चाहिए। मन में आज रहेगा तो 10 साल बाद आप कर सकते हैं, अगले जीवन में कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। और ये उत्साह आते हैं प्राणायाम करने से। प्राणायाम करें, जब मल नष्ट होगा ना, शांत हो जाएंगे आप, पूरा बिल्कुल शांत हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। फिर क्या होगा? स्वस्थ। स्वस्थ अर्थात अपने में स्थित हो जाना। स्व अर्थात स्वयं, स्वयं में स्थित हो जाना, परमात्मा में स्थित हो जाना। जब व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर क्यों निराशा? भाई शरीर में रोग आया है, घर में दुख आया है, कष्ट आया है, समाज में कुछ आया, तो मैं तो आत्मा हूं। तो फिर ऐसे समझ के ये ज्ञान को उपस्थित रखते हुए व्यक्ति फिर स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, उत्साहित रहता है। तो हम श्वास लेने के तरीका को ठीक से जानते नहीं, धीरे धीरे श्वास लेते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि आधा घंटा कम से कम कठोर व्यायाम करना चाहिए। गति से कुछ व्यायाम, आसन, प्राणायाम, दौड़, कुछ ना कुछ करें, तब तो जाके रक्त शुद्ध होंगे। सारे जो कोटि कोटि नस नाड़ियां है, लाखों शरीर के अंदर क्रियाएं हो रही है, वो सब ठीक ठाक होगा। गति भयंकर होना चाहिए। यदि उत्साहित रहना चाहते हैं आप, तो आपको गतिशील बनना पड़ेगा, व्यायाम करनी पड़ेगी कठोर। नहीं तो प्राणायाम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। शरीर जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप उत्साहित नहीं रह सकते हैं। धन को जब तक शुद्ध नहीं करेंगे तब तक आप उत्साहित नहीं रह सकते। तन, मन, धन को शुद्ध रखना पड़ेगा, और उससे पहले अन्न को शुद्ध रखना पड़ेगा, खाना को शुद्ध करें। यदि आप तड़का खा रहे हैं, ज़्यादा चटपटा खाना खा रहे हैं, तो फिर खटपट तो होगा, समस्या तो होगी, चंचल हो जाएंगे, आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं अच्छे से, विशेष एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जीवन में कुछ उथल पुथल नहीं मचा सकते हैं आप। तो सभी रोगों का कारण क्या है? हमको श्वास लेना नहीं आता। इसीलिए एक आता है आयुर्वेद शास्त्र में कि सर्व जो रोगों का कारण है, मूल कारण प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा अपराध कहा गया। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की कमी के कारण ही व्यक्ति रोग, हताश, निराश, उदास आदि से ग्रसित रहता है। और इसीलिए हमको योगाभ्यास करना चाहिए। ऋषिदेव पतंजलि जी ने इसलिए योग का अभ्यास बताया, योगस् चित्तवृत्ति निरोध। जब हम योगाभ्यास करते हैं, अष्टांग योग का पालन करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हम चित्त की वृत्तियों को निरोध कर लेते हैं, अपने बस में कर देते हैं। फिर तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, ये फल बता दिया कि अपने स्वरूप में, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। योग दर्शन के एक अंतिम सूत्र आया कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठायाम चितिशक्ति रीति। व्यक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जब इन उपायों को जानता है। भोग और अपवर्ग रूपी जो जीवन का प्रयोजन है उसको पार कर लेता है। जब तक इन शास्त्रों के वचनों को नहीं जानते हैं, हम सत्संग नहीं करते हैं, तो गौण कार्य में उलझ जाते हैं, जकड़ जाते हैं पूरा। बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, सांसारिक व्यवहार में कोई कुछ बोल दिया, उसको लेके बैठे रहते हैं, दुखी, हताश, निराश हो जाते हैं। दूसरे के हाथ में रिमोट कंट्रोल दे के बोलते हैं, भाई दबाते रहो, मैं कूदता रहूंगा, मैं नाचता रहूंगा, मैं दुखी होता रहूंगा। अरे रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में हम रखें, और अपने हाथ में कब रखेंगे? जब आप मजबूत बनेंगे। हम मजबूत बनना पड़ेगा। हम दुनिया कुछ भी होता रहे, हमको डरना नहीं है। कठिनाइयों से, संघर्षों से, चुनौतियों से डरना नहीं। और जिसके जीवन में चुनौतियां नहीं है, कठिनाई नहीं है, संघर्ष नहीं है, वो कहाँ शिखर तक जाएगा? ऐसे बैठा रहेगा घर में चुपचाप,
और बैठे हुए इधर उधर सोचता रहेगा, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, ये है वो है। अपने जीवन किस लिए मिला है, मैं अपने जीवन को कितना शिखर तक ले सकता हूँ, अपने जीवन को कितना महान बना सकता हूँ, कितने जीवन में मैं परिवर्तन ला सकता हूँ, ये सब जो ज्ञान विज्ञान है ये तब आता है जब व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है, तब उत्साह आता है। तो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष को यदि आपको प्राप्त करना है तो आरोग्य रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा, नहीं तो रोगी रहेंगे। रोगी रहने के लिए परमात्मा ने यहाँ संसार में हमको नहीं भेजे हैं। बात क्या है ना, हम आसपास में सबको देखते हैं, जिसको देखो हॉस्पिटल दौड़ रहा है, जिसको देखो घर में दवाई भरा पड़ा है। दवाई देखिए, एक होता है कि गिलोई, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम और भी त्रिफला, ये सब रखना, इसको दवाई में नहीं कहेंगे, ये तो सप्लीमेंट है। अर्थात ये भी एक आयुर्वेदिक चीज़ें हैं हमारे एक शरीर को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसको हम दवाई नहीं कहेंगे। जो दूसरे कोई पैरासिटामोल लगता है, अलग अलग प्रकार से दवाई रखे रहते हैं, ये खाना कब पड़ता है? जब व्यक्ति अच्छे से प्राणायाम नहीं करता, अच्छे से व्यायाम नहीं करता, अच्छे से धर्माचरण नहीं करता है और आयुर्वेद का सेवन ठीक से नहीं करता है, भोजन के विषय में जिसको जानकारी नहीं है, उसके लिए ये सब आवश्यक है, दूसरे जो दवाई। तो हमको यदि धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करना है तो हमें स्वस्थ रहना है, प्राणायाम का अभ्यास रोज करना है, समय लगाइए प्राणायाम करने में। प्राणायाम बहुत लाभकारी है। देखिए ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं मनुस्मृति के श्लोक में, दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां च यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। मनुस्मृति में कहा गया कि जैसे अग्नि आदि में तपाने से सोने आदि धातुओं के मल विकार नष्ट हो जाते हैं, चमक जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम से इंद्रियां और मन के दोष ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पूरा हम निर्मल हो जाएंगे, चमक जाएंगे, चमक जाएंगे। और चमकने से क्या होगा? चमकने से क्या होगा? चमकने से हमारा जीवन सफल होगा, हमको जो चाहिए वो मिलेगा। और दूसरे व्यक्ति जो हमको उलाहना देते हैं, हमको चिढ़ाते हैं, हमको नीचा दिखाते हैं, हमको दबाने का प्रयास करते हैं, वो दबा नहीं सकते हैं। सब चीज क्या पता है, आज दुनिया में ऊर्जा से सब काम चलता है। ये जो शरीर दिख रहा है ना, शरीर तो कुछ भी नहीं है जी। शरीर तो हमारा भी ऐसे ही है, ऋषि दयानंद जी के भी ऐसा ही है, महापुरुषों का भी ऐसे ही है, बड़े बड़े ऋषियों का भी ऐसा ही है, जितने भी बड़े व्यक्ति हुए। शरीर में कुछ नहीं है, उसके अंदर जो ऊर्जा, सकारात्मकता है, दिव्यता है, महानता है, इसके ऊपर सारा काम करता है। आज जो व्यक्ति को लोग आज डराते हैं, धमकाते हैं, अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, वही बच्चा रहता है। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, सामान्य मान के कई बार ऐसे ही सोच लेते हैं, छोटे बच्चे जान कर मुझे ना डराना रहे बोलते हैं ना, भजन गाते हैं, गाना गाते हैं, तो छोटे बच्चे मानकर भी व्यक्ति कई बार ऐसे ही सामान्य मान लेते हैं। वही बच्चा थोड़े दिनों में कितने शिखर पर चला जाता है, महान कार्य कर लेता है। इसलिए शरीर को देखकर हमको मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, अथवा अपने आप को सामान्य भी नहीं मानना चाहिए। सामान्य मानेंगे, सामान्य विचारों से युक्त रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे तो लोग हमको डराएंगे, धमकाएंगे, हमको अवमान करेंगे, हमको दुखी करेंगे। और चलो दूसरा कोई करे ना करे कोई बात नहीं, दूसरे की तो अलग बात। हमारे अपने शत्रु देखिए ना, अपने कारण हम कितने परेशान रहते हैं, हर समय उदास रहते हैं, रोगी रहते हैं, उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, आलस्य है, तो अपना ही तो शत्रु है। हमारे हाथ में तो बहुत सारा है। परिस्थिति कुछ भी है, मनोस्थिति कौन चुरा रहा है हमारा? कौन किसके हाथ में है मनोस्थिति? हमारे हाथ में है। तो हमको उग्र तपस्या करके, बहुत जप करके, तप करके, परोपकार करके, दान करके और प्राणायाम आदि करके अपने ऊर्जाओं को बढ़ाना है, सकारात्मक ऊर्जाओं को, दिव्य ज्ञान को निखारना है। ये हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। तो अथर्ववेद में प्राण सूक्त नाम से आता है, एक मंत्र प्रसिद्ध है, आप लोग सुने होंगे।
ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वम् इदं वसे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। एक ये प्राण सुक्त है, इसे पहला मंत्र है। ओम प्राणाय नमो, जिसके अधीन सब जगत है, उस प्राण के लिए हमारा नमस्कार है। यहाँ प्राण अर्थात परमात्मा लिया गया है, जो प्राण सबका ईश्वर है और जिसमें सब कुछ है। तो ये जो प्राण है ना, परमात्मा को बोला जाता है ना प्राण से भी प्रिय। हम अर्थ करते हैं ओम भूः ओम भुवः, तो परमात्मा को बोलते हैं ना, हे परमात्मा प्राणों से भी प्रिय है। प्राण हमारा सबसे महत्वपूर्ण है, शरीर में प्राण के बिना कुछ नहीं है। तो ये प्राण के अधीन सब है। प्राण के महत्व को हम समझें, प्राण को बलवान करें। आज देखिए, जब देखो किसी को कोई थोड़ा अस्वस्थ हो गया ना, क्या बोलते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बात क्या है पता है, दुनिया को हम जैसे देखते हैं ना वैसे बन जाते हैं। मनोस्थिति जिसकी कमजोर है, 10 न्यूज चैनल हम खोल देंगे, यहाँ कोरोना बढ़ गया, यहाँ 10 व्यक्ति आ गए, या 100 कोरोना से युक्त हो गए, 1000 युक्त हो गए। ये अंदर कुछ हुआ नहीं हुआ उसके घर के पास, वो न्यूज देखते देखते क्या है, अपने मन को ऐसे बना देता है, वो स्वयं भी कोरोना से युक्त हो जाता है। ये सब क्या है, मनोबल कम के कारण ही है सब दुनिया। जैसे एडवर्टाइज दिखाएंगे, जैसे लोग न्यूज मीडिया आदि में दिखाएंगे, लोग जैसे जैसे बोलेंगे हम वैसे बन जाते हैं। अपने आप को हम दीनहीन, दुखी, दरिद्र, कमजोर मान के बैठे हैं और मनाने के लिए बैठे हुए हैं लोग। चारों ओर षड्यंत्र फैला हुआ है। भाई इन लोग को कैप्चर करो, मानसिक बल को। फिर बीमार पड़ेंगे तो फिर दवाई दो, हॉस्पिटल जाएंगे तो फिर आईसीयू में रखो, फिर लाखों रुपया लो। तो मनोबल कमजोर क्यों होता है? क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते। प्राणायाम परम तपः कहा गया। प्राणायाम जो करता है बहुत अधिक भयंकर तपस्या से वो भट्टी में जलता है। फिर देखिए कैसे चमकता है बुद्धि, कैसे तीव्र होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, व्यक्ति फिर घबराएगा नहीं और संघर्ष से डरेगा नहीं। तो प्राणायाम करने से एक लाभ लिखा गया कि धारणासु जो योग्यता मनसः, जो व्यक्ति जहां पर जिस कार्य में आगे बढ़ना चाहेगा उसमें वो आगे बढ़ जाएगा। इतना आत्मबल आ जाता है। आत्मबल का जो मूल स्रोत है वो शुद्धता से है, पवित्रता से। जितना हम पवित्र होते जाएंगे, खान पान से, चरित्र से, ब्रह्मचर्य आदि पालन से, शुद्ध भोजन आदि करके, सत्संग आदि से, उतना उतना क्या है, हमारे अंदर आत्मबल, ब्रह्मबल, मनोबल बढ़ जाता है। हम फिर सामान्य नहीं रह जाते, फिर अंदर बहुत कुछ दिव्यता आ जाता है। तो एक अष्टांग हृदय में श्लोक है, उसमें कहा गया कि सभी रोगों का कारण है मंदाग्नि। और मंदाग्नि कब होता है? जो व्यक्ति के जीवन में गति नहीं होता है। मैं बोलता हूँ ना, व्यक्ति देखिए पाचन के लिए गोली खाता है, पेट भूख नहीं लगता है, मैं बोलता हूँ 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 10 किलोमीटर दौड़ लगाओ, सूर्य नमस्कार 100 बार 200 बार करो, पसीना से टपक के नहाओ, देखिए कहाँ से रोग रहेगा, कहाँ से बीमारी रहेगा। और जो वृद्ध हो गए हैं, जो लगता है कि नहीं कर पाता हूँ, तो आप व्यायाम के रूप में हम श्वसन क्रिया भी कर सकते हैं। कपालभाति करिए 2000 बार, 5000 बार, फिर देखिए कैसे आपके पाचन कैसे बढ़ेगा, कितना तीव्रता से आपके अंदर सारे रोग ध्वंस हो जाएंगे। अनुलोम विलोम करिए, आधा घंटा करिए, देखिए कितना आपकी नस नाड़ियाँ शुद्ध होंगे, मन एकाग्र होगा। और ऐसे ही बाह्य प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाइए। तो प्राणायाम करें, व्यायाम करें, जीवन में गति लाएं। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, आवात वाही भेषजम विवात वाही यद्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानां दूत ईयसे। हे प्राण, तुम औषध बनकर हमें प्राप्त हो तथा जो अशुद्धि विकार रोग है, हे वात अर्थात प्राण, उसको दूर कर दे। हे प्राण, तुम विश्व भेषज अर्थात संपूर्ण औषधि हो, साथ ही तुम देवताओं के भी दूत हो, दिव्य भावों को प्रदान करने वाले हो। तो देखिए कितना भी बड़े से बड़े रोग हो, दुख हो, कष्ट हो, शरीर जरा जीर्ण हो गया है, यदि उसको सही विधि आ जाए ना प्राणायाम आदि करने का, खान पान का, अच्छे विचारों को कोई देने वाला मिल जाए, तो वह सबको धराशायी करके
पूरा कूद के बाहर निकल सकता है। ऐसा कोई संकट दुख बाधा नहीं है। तो प्राण की उपासना करें, प्राण की उपासना करें। उपासना अर्थात उनके जीवन में लाना। उपासना का दो अर्थ होता है, पास बैठना। दिन भर हम किसकी उपासना करते हैं? संसार की उपासना करते हैं। लोग फिर गलत तात्पर्य ले लेते हैं। प्राण की उपासना अर्थात दिन भर प्राणायाम करो, उसका मतलब नहीं है। प्राण की उपासना अर्थात यथा समय यथा आवश्यक, शरीर की आवश्यकता के हिसाब से हम प्राणायाम करें। तो प्राणायाम करने से बहुत लाभ होता है। लंबे समय तक जो करता है उसको विशेष लाभ होता है। एक मनुस्मृति में श्लोक आता है कि जो ऋषि लोग होते थे ना, वो प्रतिदिन दीर्घ काल तक प्राणायाम का अभ्यास करते थे, संध्या करते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे। समय लगाया करें। हम समय नहीं लगाएंगे तो मन इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते हैं। जन्म जन्मांतरों से हम गलत आदत करते हुए अपने इंद्रियों को खुला छूट दे रखें। जैसे माता पिता, जो बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? बच्चे जो बिगड़ते हैं उसका कारण है माता पिता, चाहे स्वीकार करें या ना करें। अज्ञानता के कारण माता पिता बच्चों को ठीक कंट्रोल में नहीं लाए तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। तो जैसे मैं बताता हूँ ना, मेरे माताजी को हम लगभग जब तक मैं 10वीं पढ़ रहा था, बड़े होने तक आंख दिखाने से हम बैठ जाते थे, साइड हो जाते थे, इतना डर था। तो ऐसे बताते हैं कि जो भी महापुरुष देखेंगे, महान जीवन में कुछ आगे बढ़े हुए देखते हैं हम, माता अथवा पिता, किसी एक को यदि जीवन में डर नहीं, अथवा गुरु, यदि एक को किसी का डर नहीं है तो वो विशेष कार्य नहीं कर पाता। अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश हमारे गुरुजनों को हम देखते हैं, जो भी आगे बढ़े हुए देखते हैं, तो किसी एक को डर होना चाहिए। और डर किसको होता है? जिसके जीवन में संयम, सदाचार, माता पिता ये स्वयं संयमी नहीं होंगे, स्वयं मेधावी नहीं होंगे, स्वयं जीवन में पवित्र नहीं रहेंगे, तो बच्चे कहाँ डरेंगे? बच्चे को नस नस का पता लगता है माता पिता क्या क्रियाएं करते हैं, पता लग जाता है। गर्भ से ही देखते रहते हैं, बड़े होके भी देखते रहते हैं। तो हमको अपने जीवन में पवित्रता लानी है। जितना जितना हमारे जीवन में पवित्रता आएगा, योगाभ्यास आएगा, ईश्वर भक्ति आएगी और हम अपने जीवन में उत्कर्ष की ओर बढ़ते रहेंगे, तब देखिए आज जो हमको नहीं मानते वो मानने लग जाएंगे। चाहे अपने ऊपर ले लीजिए अथवा बाहर के ऊपर। अपने जीवन में तपस्या लाएंगे, जो हम असंभव मानते थे, जो हम दुर्लभ मानते थे, वो भी हमको प्राप्त हो जाएगा और दूसरे भी हमारा सम्मान करेंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, प्राणो ब्रह्म इति व्यजानात्, प्राणात् ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते, प्राणेन जातानि जीवन्ति, प्राणं प्रयन्ति संविशन्ति। तो यहाँ तो प्राण का अर्थ ईश्वर लेंगे, लेकिन एक अर्थ में हम दूसरा भी लेते हैं कि देखिए पूरा जीवन हमारा प्राण के आधार पर ही चलता है। यदि हम श्वास लेना नहीं जानते हैं, प्राणायाम ठीक से नहीं करते हैं, तो उससे हम लाभ नहीं ले पाते। तो हमें प्राणायाम का अभ्यास श्रद्धा पूर्वक रोज करना है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि आपके मन में यह बैठ जाए और आप प्रत्येक दिन करें, कभी भी एक दिन भी ना छोड़ें प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम करने से बहुत सारे लाभ होता है जीवन में। तो कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ हो, कितना भी पतन की ओर गया हुआ हो, कितना भी असंभव मान के बैठा हो, सबको प्राप्त कर सकता है, सब कुछ साइड करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो हम दुनिया की बहकाव में ना आए। आज दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत कुछ हमको रास्ता भटकाने के लिए, हमको पतन की ओर ले जाने के लिए, हमको आगे बढ़ाने नहीं देंगे। लेकिन हमको सत्य को जानने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। सत्य को जो जानना चाहता है उसको हर समय अपने बुद्धि को खोलना पड़ेगा, नहीं तो जो जैसे बता दिया वैसे मान के चल पड़ेंगे। जीवन हमारा जब तक उत्कर्ष की ओर नहीं बढ़ जाता है, हमको अलग अलग उपायों को करते रहना चाहिए। किसी एक चीज को डट के नहीं रह जाना चाहिए। क्या बोलते हैं ना, सतवचन महाराज बोलते हैं ना, भाई गुरुजी आप जैसे बता दिए वैसे गुरुडम चलता है ना। तो गुरुडम का कारण क्या है? व्यक्ति अपने जीवन के जो मस्तिष्क को जो है खुला करके नहीं चलता है। खुला करना अर्थात क्या है? जहां से भी सत्य मुझको मिलेगा उसको मैं ग्रहण करूंगा। इसी को कहा गया जितना भी हम बड़े बन जाए लेकिन विद्यार्थी बन के चले।
जब तक विद्यार्थी बुद्धि लेके नहीं चलेंगे तब तक क्या होगा, हम हठ, दुराग्रह और अविद्या आदि दोषों से डटे रहेंगे, उसी में ही पड़े रहेंगे, और उसी में पड़े रहेंगे तो सत्य को हम जान नहीं पाएंगे। तो जब तक हमारे जीवन में कुछ विशेष गति नहीं आ रही, जल्दी जल्दी अपने जीवन की शिखर पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब तक क्या है, हमको अलग अलग उपायों को परीक्षण करना चाहिए, अपने जीवन में लाना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक लोग कैसे अलग अलग प्रकार से उपाय को लाते हैं ना जीवन में, अपने अपने परीक्षण केंद्र में, ये भी ट्राई करके देखते हैं, वो भी ट्राई करके देखते हैं, ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, परीक्षण करते रहते हैं। तो हमको भी अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से परीक्षण करना चाहिए, तब जाके पता लगा। मान लीजिए कि मैं रोगी हूं, तो एक दवाई नहीं काम किया तो दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है। जब तक ठीक नहीं हो गया तब तक क्या है, करते रहना है। नहीं तो व्यक्ति हरास होकर बैठा रहता, नहीं मेरे से तो होगा ही नहीं। होगा नहीं कैसे, क्यों नहीं होगा? ऐसा कोई चीज नहीं है कि यहाँ होए ना, तो होगा, जरूर होगा, लेकिन उसके लिए हमको उपाय करना पड़ेगा। यदि हमारी समाधि नहीं लग रही है, यदि हम हर समय उत्साह उमंग से युक्त नहीं रहते हैं, यदि हमारे जीवन में विशेष प्रगति नहीं हो रही है, विशेष कुछ हम जो चाहते हो प्राप्त नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हमारी जो साधन है उसमें कमी है। तो अलग अलग जो ऋषियों को, महापुरुषों को जो शिखर पर बढ़े हुए हैं ना, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, लौकिक क्षेत्र में हो, उनके जीवन को देखें कि कौन सा साधन वो अपनाएं जिससे वो शीघ्रता से इतने ऊंचाई पर बढ़ पाए। उस साधनों को अपने जीवन में लाएं। अनेक सारे आध्यात्मिक गुरु हैं यहाँ पर, और लौकिक क्षेत्र में बड़े बड़े ऊंचाई पर बढ़े हुए हैं, उनके जीवनों को पढ़ें। यही तो कहा जाता है कि संगति का प्रभाव। उनके जीवन में जिस चीज को लेकर वो बढ़े हैं, उनको अपने जीवन में लगाएं। सही विधि से, सही प्रक्रिया से जब हम लगाते हैं तो जल्दी जल्दी हमको चीज प्राप्त हो जाते हैं। नहीं तो फिर जहां का वहां पड़े रहेंगे। तो ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अनेक प्रकार से उपाय करते रहना चाहिए। उसमें एक उपाय आपको आज बताया, प्राण विद्या, वायु श्वास लेने की प्रक्रिया। दिन में कभी कभी श्वास गहरे गहरे ले लिया करें, 5 बार, 7 बार, 11 बार गहरे गहरे श्वास भी लिया करें। और सुबह का समय का जो वायु है ना, वो तो अमूल्य है, रत्न है, रत्न है। सुबह इसलिए जल्दी उठ के खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, खुले में घुमा करें, छत में बैठा करें। और शाम के समय भी ऐसे ही। और जो शहरों में रहते हैं वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो शहरों के ये में रहते हैं उन लोग अच्छे घी का दीपक जला के रखा करे। दिन भर लगा जाए तो अच्छी बात है, मेरा तरह मैं जैसे 24 घंटा लगा के रखता हूँ, मेरा दीपक जला हुआ, महीनों से ऊपर हो गया जल रहा। तो ऐसे ही आप घर में जहाँ पर पॉल्यूशन एरिया में रहते हैं, कम से कम सुबह के समय प्राणायाम जब करते हैं, व्यायाम जब करते हैं, उस समय तो लगा दिया करें। नहीं तो फिर वही धुआं धुकड़ पूरा शहर के बीच में फिर लगा के प्राणायाम करेंगे तो क्या लाभ होगा? नहीं तो पार्क में जाके बैठा करें जहाँ अधिक पेड़ पौधे हैं। तो बुद्धि हमको लगाना है, कहाँ करने से लाभ होता है, कितना लाभ होगा, कहाँ अधिक लाभ होगा, किस प्रक्रिया से करने से लाभ होगा। जैसे प्राणायाम, आप बाह्य प्राणायाम करेंगे, बाह्य प्राणायाम करेंगे तो थोड़ा सा करेंगे, 3 बार कर दिया। ऋषि दयानंद जी तो लिखे हैं कि कम से कम 3 प्राणायाम तो रोज करना ही है। तो उस 3 में भी कैसे करना है? 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए कर लिया, क्या लाभ होगा? उसमें समय बढ़ाइए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक बाहर रोक के रखिए। फिर देखिए कितना मन एकाग्र होता है, कितना जल्दी से हम इंद्रियों का विजेता बन जाते हैं, अपने विषय में जान पाते हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम अभी क्या करते हैं, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाते हैं। अपने हम शरीर के राजा हैं, इंद्रियों के, मन के राजा हैं, हम स्वामी हैं, मालिक हैं, लेकिन हम अभी अपने आप को क्या मान के चलते हैं? दास मान के चलते हैं। मन लगता नहीं है, इंद्रियां अपने आप भाग जा रहे हैं, कुछ भी मन में कर दे रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते हैं, और स्वरूप को ना जानने का कारण है हम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। सूत्र आया ना योग दर्शन में, जब व्यक्ति योग में स्थित नहीं होता है तो कहाँ रहता है? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसे जो दिखा दिया वैसे बन जाते हैं हम।
जैसे पाठ्यक्रम में पढ़ा दिया गया, जैसे महापुरुषों को बता दिया गया, टीवी में, न्यूज में, मीडिया में, घर परिवार में, 4 व्यक्ति हमारे विषय में जो कमेंट कर दिए, भाई तुम तो कमजोर हो, तुम तो रोगी हो, तुम तो ठीक नहीं हो सकते हैं, 4 व्यक्ति बोल दिए तो हम भी ऐसे ही बन गए। भाई इनको जवाब देने का काम हमारा है। अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो, दिखाता हूं तुमको। दिखाता हूं मतलब अभिमान पूर्वक नहीं, अच्छाई से, ईमानदारी से मेहनत करके दिखाना है। यही है बहादुरी। जो आज हमको उल्हाना देते हैं, जो हमको सामान्य मान के बैठे हैं, जो हमको कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको अपने कर्मों से, अपने गुणों से, ईश्वर की उपासना से, ईश्वरीय गुणों को धारण करके अपनी प्रतिभाओं को निखार के दिखाना है। तब यह होता है बहादुरी। ये है, नहीं तो फिर वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। ये कब आएगा? ये जो बहादुरी है, अपने जीवन में जो सामर्थ्य, अपने शक्ति कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं अपने जीवन को इतना महान बनाऊंगा कि अपने जीवन तो शिखर पर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अपने माध्यम से हमको हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को जीवन बदलना है, मैं बदल सकता हूं। ये जो एक उत्साह, ये जो ज्ञान, ये आता है पवित्रता से, संयम से, सदाचार से, सत्पुरुषों के संग से, अच्छे अच्छे फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ रहने से। तब जाके हमारी चेतना का स्तर बढ़ता है, अर्थात अपना जो सोच है, दिव्य सोच है, वो बढ़ता है। नहीं तो हम संकुचित मानसिकता से युक्त रहते हैं। क्यों संकुचित रहते हैं? आसपास में ऐसे ही है, संगति जैसे होते हैं वैसे बोलते हैं, कोई कुछ बोल दिया हम ऐसे बन जाते। तो परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमारे मन स्थिति में कमजोरी ना आए, थोड़ा सा भी रित्ती भर भी न्यूनता ना हो। ये कब होगा? जब हम अखंड जप करेंगे, अखंड तप करेंगे, खूब तपस्या करेंगे, अच्छे सत्संग करेंगे, अच्छे लोगों के संग करेंगे। तो हमको ऐसी अपने आप को मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम एक साधन है। मैं सालों से कर रहा हूं, आप भी रोज करें, उसमें समय लगाएं, इसकी विधि को समझें, और समझते हुए प्रत्येक दिन आप करते जाएंगे तो देखिए कितना अपने जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जल्दी परिवर्तन आएगा, ध्यान में भी मन लगेगा, आपके रोग भी दूर होंगे, और जितने भी समस्याएं, बाधाएं जो हमको आज लगता है जिससे हम घिरे हुए हैं, वो सब दूर हो जाएंगे, और जो हमको चाहिए वो जल्दी जल्दी प्राप्त होंगे, जल्दी जल्दी शीघ्रता से प्राप्त होंगे, और जरूर प्राप्त होंगे, जरूर प्राप्त होंगे। तो हमको अपने जीवन में प्राणायाम को लाना है, श्वास की प्रक्रिया को समझना है। रात को जल्दी सोते हुए सुबह जल्दी उठे, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें। जब तक हम अच्छे से व्यायाम नहीं करेंगे, अच्छे से प्राणायाम नहीं करेंगे, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य वर्धक खान पान नहीं करेंगे, अपने विचारों को सकारात्मक नहीं करेंगे। एक होता है विचार सकारात्मक होना, शुद्ध होना और ऊंचा होना। 3 चीजें हैं। एक तो विचार हम कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, सकारात्मक कर रहे हैं, और ऊंचा सोच भी हमारा होना चाहिए। छोटा सोच नहीं, केवल अपने लिए नहीं सोचना है, परिवार के लिए भी सोचना है, समाज के लिए भी सोचना है, विश्व के लिए भी सोचना है। हम जो यज्ञ करते हैं किसके लिए करते हैं? केवल अपने लिए थोड़ी है। जो अग्निहोत्र करते हैं, यज्ञ अग्निहोत्र जो हम करते हैं, इसके माध्यम से हम हजारों, लाखों, करोड़ों प्राणियों को हम लाभ पहुंचाते हैं यज्ञ के माध्यम से। इसलिए तो अग्निहोत्र करने के लिए कहा जाता है। अग्निहोत्र रोज करना चाहिए। इसलिए अग्निहोत्र करने से हम कम समय में, कम साधनों से बहुत लोगों का लाभ करते हैं। मैं तो बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करता हूँ, कल परसों भी बड़े यज्ञ करने वाला हूँ, विशेष सामग्री बना रहा हूँ अभी। तो हमको बड़ा बड़ा यज्ञ करना है, खूब प्राणायाम करना है, खूब जप करना है, खूब यज्ञ करना है, खूब स्वाध्याय करना है, और एकांत में समय लगाना है। एकांत में समय लगाएं, अधिक से अधिक मौन रहें। अधिक से अधिक जितना हम मौन रहेंगे उतना हमारे अंदर दिव्यताएं बढ़ते जाएंगे, महान सामर्थ्य आ जाएगा। जितना हम मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, एकांत में रहेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, अच्छे विचारों से युक्त रहेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, ओम का जप करेंगे, गायत्री का जप करेंगे, तो हमारे अंदर दिव्यताएं आएंगे और सारे समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो हम सभी को खूब आगे बढ़ना है, जीवन को आगे ले जाना है,
इसीलिए रोज प्राणायाम का अभ्यास करें, श्रद्धा पूर्वक करें, विश्वास पूर्वक करें। कितने सारे लाभ आपको गिनाया, इन लाभों को सामने रखते हुए करें, ईश्वर के सानिध्य को स्वीकार करते हुए करें, तो देखिए कितना हम अच्छे बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। केवल स्वयं ही नहीं बनेंगे, हमारे आसपास के लोगों को भी, समाज को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी को आगे बढ़ना है, खूब आगे बढ़ना है। ईश्वर से प्रार्थना है हमको सद्बुद्धि दे, हमारे जीवन को हम दिशा दे सकें, इसलिए हमको अंतर्यामी रूप से प्रेरणा करें। हम बहुत अधिक पुरुषार्थी बने, आलस्य प्रमाद से हम कोसों दूर हो जाए, जीवन हमारा पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय हो जाए, गतिशील हो जाए। ऐसे हमको ईश्वर से सामर्थ्य चाहिए, यही प्रार्थना है ईश्वर से, हमको बहुत अधिक सामर्थ्यशाली बनाएं। तो आज यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण। ओम